एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2047। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया है और ये लोगों के एहसास, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए, ठीक है, तो हमें पैसा चाहिए ताकि हम इनकी मुश्किलात हल कर सकें। जब सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को खा रहा है, मुल्क सिर्फ कर्जों पर चल रहा है, अवाम को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनमें मूडीज है, फिच है, S&P है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वो पाकिस्तान को नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना इन्वेस्टर आ रहा है ना पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर के 4 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज लिया है। अच्छा, इसमें जब स्टडी की बात हुई तो एक बड़ा फैक्टर तालीम जिस मुल्क की बेहतर होगी। अब हम जानते हैं कि इंडिया का मयार तालीम क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या कमाल का है, तो यही वजह है कि वो कहाँ पर पहुँचे। एक बड़ी अहम खबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस रीजन का, साउथ एशिया का। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की तरक्की की बात करते हैं और फिर हम बात ये करते हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है, यानी है कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे, जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू 40 ट्रिलियन डॉलर्स बाय 2047। बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रेडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13 फोल्ड जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे बल्कि हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं, कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भी अगर इन इश्यूज़ पर काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ के। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो उन्होंने बात की है, इंडिया विल ग्रो टू बिकम अ 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, रैंकिंग अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये 10th कॉन्वोकेशन था ऑफ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे बात की है। उन्होंने 3 चीज़ों की बड़ी बात की है, जिसमें उनका कहना था कि जो 3 गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं विल गवर्न इंडियाज़ ग्रोथ इन दी डेकेड्स अहेड। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहाँ तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। वो कौन से हैं? वो हैं दी क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन, फिर है बायो एनर्जी रेवोल्यूशन एंड एक और है और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि देखिए, इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, बहुत काम किया है। क्लीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि इसमें ये हो रहा है, वहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है। फिर उसी के साथ बायो एनर्जी की जब बात की जाती है, इसमें भी वहाँ पे बहुत काम हो रहा है। डिजिटल रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, वो तो कमाल का उन्होंने कर दिखाया। और इसमें ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह के वहाँ पर 5G की बात हुई, फिर वहाँ पर क्या क्या कुछ लॉन्च हुआ इसके हवाले से, जब वो खबरें आ रही थी हमने उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर प्रोग्राम किए थे। अच्छा, फिर ये बात कही जा रही है कि जो ख़ास तौर पर, क्योंकि एक बड़ा मसला दुनिया का ये है कि जब व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती है, तो उसके बारे में अब ये है कि वो उसको ख़त्म करके किस सन तक, कौन से ईयर तक जो है वो
उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन ले आए। अच्छा, इसमें जब स्टडी की बात हुई तो एक बड़ा फैक्टर तालीम का है। तालीम जिस मुल्क की बेहतर होगी, अब हम जानते हैं कि इंडिया का मयार तालीम क्या है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या कमाल का है। तो यही वजह है कि वो कहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बड़ा रोल है। मैं समझती हूँ कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ के तालीम याफ्ता जो यूथ है और जो कौम है, उसका बहुत बड़ा रोल है आगे ले जाने में भारत को। और वहाँ की हुकूमत के उन्होंने किस तरीके से तालीम को जो है वो ऐसा सिस्टम बनाया और आगे लेकर गए। हमारे यहाँ पर तालीम का सिस्टम इंतहाई निकम्मा है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि हम डफर्स जो है वो पैदा करते हैं और डफरिस्तान जो है वो बनाने की कोशिश करते रहते हैं और बनता रहता है। और यही वजह है कि इस वक्त हम डिफॉल्ट के करीब हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरनाक हद तक करीब पहुंच चुका है। एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट की बात मैं यहाँ पर कोट करूंगी, जिन्होंने 2 माह कबल ये कहा था कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया है। पैट्रन इन चीफ एप्टिमा गौहर एजाज ने भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसहाक डार को भी खत लिखा है और ये अंदेशा जाहिर किया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने लगी है। उन्होंने आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। इसी पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने के कितने खदशात अभी भी मौजूद हैं? देखिए, जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी या निकाला गया था जी, रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त, तो आपका डिफॉल्ट रिस्क 5% था और आज 95% है। पहली चीज़। दूसरी, आपके रिजर्व्स उस वक्त अराउंड $21 बिलियन थे जी। आज आपके $7.5 बिलियन है। उस वक्त आपकी जीडीपी ग्रोथ चल रही थी 5.8%, आज जीडीपी ग्रोथ लेस देन 2% है। आज आईएमएफ ने जो 3 तारीख को $1.3 बिलियन आपको देना था और रिव्यू करना था, उसकी तो खैर खबर ही नहीं है, खैर खबर ही नहीं है।